प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। रुखसती के वक्त दुल्हन की हो गई मौत। प्यारे दोस्तों, अचानक एक दुल्हन रुखसती के वक्त ही उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद दूल्हे ने जो किया देखकर दुनिया भर के लोग दंग रह जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। दुनिया भर में अजीबोगरीब मामलात पेश आते हैं और इन मामलात में कुछ ऐसे मामला भी होते हैं दोस्तों जो लोगों को अपने तरफ खींचती है और उस चीज़ को देखकर लोग हैरत में पड़ जाते हैं। और इसी तरीके का एक अजीबोगरीब वाक़या पाकिस्तान के मुल्तान में हुआ, जहां एक लड़की शादी के दिन ही उसकी मौत हो जाती है, यानी जिस वक्त उसकी रुखसती होता है। और रुखसती का मंजर दोस्तों हर एक भाई हर एक बहन ये समझता है, बाप समझता है कि रुखसती का मंजर कितना सख्त मंजर होता है, लेकिन ऐन रुखसती के वक्त ही दुल्हन की हो जाती है मौत। और फिर जो कुछ हुआ दोस्तों, किस वजह से मौत हुई, पूरा वाकया सुनकर जाए दोस्तों। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। पाकिस्तान के मुल्तान के अंदर एक बच्ची जिसका नाम सकीना था, वो बचपन से ही एक लड़के के साथ पढ़ा करती थी, ट्यूशन वगैरह भी उसी के साथ जाया करती थी। उस बच्ची का उस लड़के के साथ कब दोस्ती मोहब्बत में बदल गई उसको भी पता नहीं चला। वक्त के साथ साथ दोनों, सकीना और वो लड़का अब्दुल, एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। उम्र बढ़ती गई, दोनों ही सकीना अब्दुल बालिग हो जाते हैं। फिर दोस्तों एक दूसरे को वो पसंद करने लगते हैं, मरने जीने की कस्में खाने लगते हैं। इस बात की भनक सकीना के वालिद को लगता है। सकीना के वालिद सकीना पर सख्ती करते हैं और कहते हैं किसी भी हालत में तुझको अब्दुल के साथ मिलना नहीं है। इस बात से सकीना काफी टेंशन में आ जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है और वो एक दिन ढेर सारी नींद की गोलियां खा लेती है, जिसके वजह से उसकी हालत काफ़ी गंभीर हो जाती है और जैसे तैसे उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और उसके बाद उसका जान बचता है। सकीना के वालिद को उनके कुछ दोस्तों ने कहा कि भाई तुम अपने जिद में नहीं रहो, अगर बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो वो जिससे मोहब्बत करती है तुम उससे उसके शादी करा दो, निकाह करा दो। अब्दुल अच्छा लड़का है और कुछ ही दिन के बाद वो बाहर भी जाने वाला है पढ़ने के लिए और उसके बाद उसकी नौकरी भी लग जाएगी, तो काफ़ी मेहनती लड़का है अब्दुल, उसके साथ तुम अपनी बेटी की शादी करा दो। लेकिन सकीना के वालिद इस रिश्ते से खुश नहीं थे, क्योंकि उनकी बिरादरी अलग थी। सकीना का बिरादरी कुछ और था और अब्दुल की बिरादरी कोई और थी। दोस्तों आप समझ सकते हैं, जैसे बहुत सारे होते, कोई खान होता है, कोई पठान होता है, कोई शेख होता है, कोई अंसारी होता है, तो इसी तरीके से सकीना और अब्दुल की बिरादरी में अंतर था और जिसको लेकर उसके वालिद काफ़ी परेशान थे। वो चाहते थे कि अपनी बेटी की शादी अपने ही बिरादरी में करें। बहरकैफ जब बेटी ने इस तरीके का काम किया और मौत तक सामने नजर आने लगी, तो सकीना के वालिद ने अब्दुल और सकीना का एंगेजमेंट करा दिया। लेकिन इस बात से सकीना के वालिद काफ़ी डिप्रेशन में रहने लगे और फिर उसकी वजह से उसको काफ़ी घुटन महसूस होने लगा। और एक दिन ऐसा भी आता है दोस्तों कि इसी फिक्र की वजह से सकीना के वालिद को हार्ट अटैक आ जाता है और सकीना के वालिद इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, इंतकाल हो जाता है। अब दोस्तों इधर सकीना की एंगेजमेंट हो गया था, निकाह भी सामने आने वाली थी, लेकिन वालिद के मौत से जब ये जाहिर हुआ कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुआ है, फिक्र की वजह से, टेंशन की वजह से, तो सकीना को ये बात काफ़ी अकरने लगा
उसको ये लगने लगा कि अपने उसके बाप की मौत की वजह वही है, उन्हीं के चलते उनके बाप की मौत हुई है। अब इस चीज़ को देखकर सकीना खूब रोने लगी, रब तबारक व ताला से माफ़ी मांगने लगी, अपने मरहूम वालिद के कब्र में जाकर रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, उनसे माफ़ी तलब करने लगी और अपने बाप के मौत का दोषी वो खुद अपने आप को ठहराने लगी। हमेशा रोती रहती और रोने की वजह से काफ़ी कमज़ोर भी हो चुकी थी सकीना। इधर उसके शादी का वक्त भी नज़दीक आता जा रहा था, चूँकि एंगेजमेंट के बाद डेट भी बैठा दिया गया था। अब्दुल जो बाहर पढ़ने के लिए गया वापस आ जाता है। सकीना के तमाम हालात को देखने के बाद वो उसको समझाता है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के कुदरत में है। तुम अपने वालिद साहब की मौत की वजह तुम अपने आप को ना मानो, लेकिन सकीना तमाम लोगों के समझाने के बावजूद भी अपने वालिद की मौत की वजह वो खुद अपने आप को समझ रही थी। बहरकैफ दोस्तों, इसी आलम में वो दिन भी आ गया जब सकीना और अब्दुल के निकाह का वक्त आ गया। बारात आ जाती है, इन दोनों का रब के फजल से निकाह भी हो जाता है। अब निकाह होने के बाद दोस्तों एक घड़ी जो काफ़ी सख्त होता है, दुनिया भर के वालिद चाहे किसी भी धर्म किसी भी मजहब के हो, उनको वो घड़ी काफ़ी सख्त घड़ी होता है और वो होता है विदाई की घड़ी। दोस्तों विदाई के वक्त अपने माँ के गले में लिपट कर सकीना दहाड़े मार कर रोने लगती है। उस वक्त भी उसको लग रहा था कि आज उनके वालिद उनके सामने होते अगर वो अपनी शादी के जिद में नहीं होती। बहरकैफ वो अपनी माँ से गले लगकर दहाड़े मार कर रोती है, इस कदर रोती है कि वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। जब बेहोश होकर सकीना ज़मीन पर गिरी है, उसके मुंह पे पानी लाकर मारा गया है, लेकिन हरकत नहीं है जिस्म में। उसके जिस्म को हिलाया जा रहा है, लेकिन सकीना के जिस्म में कोई हरकत नहीं है। जब लोगों ने देखा कि दुल्हन हरकत नहीं कर रही है, दुल्हन बेसुध जमीन में पड़ी हुई है, आनन फानन में गाड़ी बुलाया जाता है, गाड़ी में सकीना को डाला जाता है, हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब हॉस्पिटल में जब डॉक्टर इसको चेकअप करते हैं, इसके बॉडी को देखते हैं, आला लगाते हैं, आला लगाने के बाद ये कहते हैं कि सॉरी अब ये बच्ची इस दुनिया में नहीं है, इसके मौत हो चुका है और ज़्यादा रोने की वजह से इसको हृदय गति यानी हार्ट अटैक आ गया, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई है। अब दोस्तों दो घरों में मातम छा गया, इधर दूल्हे के घर में भी मातम छा गया, इधर सकीना के घर में भी मातम छा गया। जिस घर में सहनाई बज रही थी अब वहाँ मातम का सन्नाटा है। अब चारों तरफ कफन नजर आ रहे हैं, लोग जमा होने लगे हैं। दोस्तों अब सकीना को कफन पहनाया गया है, कब्रिस्तान में लाया गया है, नमाज जनाजा सकीना का हो रहा है और नमाज जनाजा के बाद जब दफन किया जाता है तो उसके जो दूल्हे थे वो नौसा दूल्हा कब्र खोदने लगता है, मानो कब्र से वो सकीना को निकालेगा और उसकी ज़हनी तवक्कुन खो जाता है। बहुत इलाज होता है उसके बाद अब थोड़ा मामला शांत है।